हेलो 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 दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम कैसे 1 करोड़ रुपए को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य लिखें। ठीक है, हमारा गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा कि आपको क्या चाहिए तो ये यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ लाके देगा, पर आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप भटकते रहोगे और यूनिवर्स भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तो स्पष्ट लक्ष्य लिखे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिखना है कि मैं एक पर्टिकुलर एक डेट फिक्स करनी है कि मैं कौन सी डेट तक 1 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लिखिए कि मैं 31 दिसंबर 2032 तक ईमानदारी और मेहनत से 1 करोड़ रुपये की कीमत की संपत्ति बना चुका हूँ या चुकी हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को हर रोज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, स्पष्ट शब्दों में लिखना है कि मैं, कोई भी डेट आप लिख लीजिए, आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। ठीक है, और आप कोई एक डेट भी चूज कर सकते हैं। मैं 31 दिसंबर 2032 तक ईमानदारी और मेहनत से 1 करोड़ रुपये की संपत्ति बना चुकी हूँ या बना चुका हूँ। ठीक है, इसे हर रोज सुबह और रात को हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठकर आप इसे पढ़ते हो तो स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है, जब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जग नहीं रहा हो, मतलब वो सो रहा है होता है। ठीक है, हम अर्ध निंद्रा में होते। ठीक है, आधी नींद में होते और आधा हम जाग चुके होते। ऐसी जो सिचुएशन होती है शुरुआत के 15 मिनट, तो उस टाइम हम अगर ये चीज़ 15 बार या 20 बार बोलेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बात बैठ जाएगी और धीरे धीरे हम अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, मैं 1 करोड़ रुपये पा सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपये कमा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोते समय और उठते समय 10 बार या 20 बार, जितनी बार आपको अच्छा लगे उतनी बार ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है वो पढ़ना है कि मैं इतनी तारीख तक 1 करोड़ रुपये का मालिक बन चुका हूँ। ठीक है, दूसरी बात जो हमें करनी है, कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हर रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। ठीक है, आपको 15-20 मिनट आंखें बंद करनी है और जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे आपको विजुअलाइज करना है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है कि मैं कैसे 1 करोड़ रुपये मेरे पास आ गए हैं और मैं 1 करोड़ रुपये का मालिक बन चुका हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको फील करनी होगी। उसमें क्या क्या हो सकता है विजुअलाइजेशन में, तो आप जो 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, नगद आपके पास है, ठीक है, नोट है आपके पास 1 करोड़ रुपये के, तो जो नगद आपके पास है, जो राशि है, उसके जो नोट की जो स्मेल आती है आप उसको सूंघना है। 500 के जो नोट हो गए 1 करोड़ रुपये में, उसकी स्मेल कैसे आएगी, बहुत ही बढ़िया स्मेल आएगी। ठीक है, तो वो सूटकेस आपके सामने रखा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये का, और उसकी स्मेल आपको लेनी है कि जबरदस्त 1 करोड़ रुपये की जो नोट की जो स्मेल है वो जबरदस्त है। आपको हर एक अंग में, ठीक है, हर एक अंग में आपको ये महसूस करनी है चीज़ कि हाँ, 1 करोड़ रुपये की जो स्मेल है, जो उसकी नोट्स की जो स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जब आप पैसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो गड़गड़ाहट की आवाज़ जाती है वो भी आपको सुननी है। ठीक है, आपको ऐसा महसूस करना है कि हाँ, 1 करोड़ रुपए की गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मेरे पास जो 1 करोड़ रुपये है उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही बढ़िया है। और क्या करना है, आपको स्पर्श करना है, अपने हाथों से ऐसे स्पर्श करना है कि हाँ, 1 करोड़ रुपये, वाह, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू वेरी मच, ये 1 करोड़ रुपये मैं पा चुका हूँ। उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू वेरी मच, 1 करोड़ रुपये आपने मुझे दिए है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है,
खुशी, आत्मविश्वास और संतोष को महसूस करें। ठीक है, आपको क्या करना है, खुशी यानी कि हैप्पी। अगर मैं आपको अभी 1 करोड़ रुपये आपके हाथ में दूं तो आप कितना खुश होगे। ठीक है, उतनी खुशी आपको हर रोज़ सुबह उठ के महसूस करनी है और ब्रह्मांड का धन्यवाद भी करना है। ठीक है, आपको पूरे दिल से जितना खुश हो सके आप सुबह 5 मिनट ऐसा अलार्म लगा के रखें कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपये का मालिक बन गया। और बिल्कुल आपको जोरों से खुश होना है। अगर आप खुश होगे तो सच में आपको 1 करोड़ रुपये मिले हैं, ऐसी आपको खुशी मनानी है। ठीक है, आत्मविश्वास यानी कि आपको बिलीव रखना है कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपये का मालिक बन सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ। ठीक है, अपने आप को काबिल समझे कि हाँ मैं उस लायक हूँ। कई लोग तो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही अपने आप पर बिलीव ही नहीं होता कि वो 1 लाख भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरे में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है और इतना मेरा मेंटल लेवल है कि मैं 1 करोड़ रुपये कमाने के लायक हूँ। ठीक है, और संतोष यानी कि संतोष भी आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप दिल से संतुष्ट है तभी और सिर्फ तभी आप ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर पाओगे। ठीक है, तो दिल से संतोष महसूस करें, सेटिस्फाई रहे कि हाँ थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 1 करोड़ रुपये दिए। थैंक यू वेरी मच। तीसरी जो बात है, सकारात्मक पुष्टि बोले। ठीक है, हर रोज 10-15 मिनट निकाल कर कहे कि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहा हूँ। ठीक है, जो 1 करोड़ रुपये है वो आपको एक झटके में नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप जैसे अमिताभ बच्चन कहता है 7 करोड़, वैसे डायरेक्ट आपके खाते में 7 करोड़ पड़ने वाले नहीं है या 1 करोड़ पड़ने वाले नहीं है, पर आपको धीरे धीरे आप करोड़पति बनोगे। ठीक है, थोड़े पैसे आपके खाते में बढ़ेंगे और आप एक दिन 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओगे। तो उसके लिए आपको ये मान के चलना होगा कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे समृद्ध हो रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मेरी वेल्थ है वो चारों दिशाओं से मुझे ब्रह्मांड जो है वो मुझे धन दे रहा है। ठीक है, धन मैं प्राप्त कर रहा हूँ। मैं हर दिन अपने 1 करोड़ के लक्ष्य के और करीब पहुँच रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ही बेसिक और प्राइमरी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं हर दिन अपने 1 करोड़ के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जो सेंचुरी बनाते हैं, ठीक है, क्रिकेटर जो भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या वैभव सूर्यवंशी, तो वो डायरेक्ट सेंचुरी नहीं बनाते, वो क्या बनाते, पहले 50 बनाते। ठीक है, 50 के लगाने के बाद वो सेलिब्रेट करते और फिर वो अपने 100 रन पूरे करते, यानी कि वो सदी लगाते। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस एक झटके में 1 करोड़ के मालिक नहीं बन पाओगे, पर आपको धीरे धीरे पैसा प्राप्त करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना होगा और ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना होगा और साथ में सेलिब्रेट भी करना होगा। ठीक है, आपको थोड़े पैसों के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना होगा। ठीक है, और हर रोज़ अपने आप को कहना होगा कि मैं 1 करोड़ का जो मेरा लक्ष्य है वो मैं धीरे धीरे प्राप्त कर रहा हूँ। मैं 1 करोड़ का जो मैंने लक्ष्य बनाया है पैसे प्राप्त करने का, उसकी ओर मैं हर रोज़ कदम उठा रहा हूँ और हर रोज़ मैं उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे 1 करोड़ का मालिक मैं बन रहा हूँ। ठीक है, मैं सही अवसरों को पहचानता या पहचानती हूँ और उन पर काम करता हूँ या ठीक है, क्योंकि अवसरों का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास हम महसूस नहीं करते, पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। ठीक है, तो अपने आजू बाजू या अपने आसपास ध्यान दो रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं और आमदनी कमा पाऊँ और पैसे कमा पाऊँ। ठीक है, मैं खुद की बात करूँ तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, मैं फिर भी वीडियो बनाता हूँ, फ्री टाइम में अपने आप पर काम करता हूँ और मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ, हर रोज़ बुक्स पढ़ता हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ। ठीक है, मेरी जो मदर टंग है वो प्योर गुजराती है और मैं ऐसे सौराष्ट्र एरिया से आता हूँ जहाँ पे कोई लोग हिंदी नहीं बोलते, तो मेरी जो हिंदी है वो थोड़ी बहुत
कच्ची है, ठीक है। मुझे इतना हिंदी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं फिर भी अपने आप पर प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ इम्प्रूव कर पा रहा हूँ और आज मैं बिना रुके थोड़ा बहुत हिंदी बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको हर रोज़ पैसे 1 करोड़ आपको डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी, पर आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ानी होगी, अपने आप पर मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी अपने आप को बेहतर बनाना होगा, हर रोज़ बेहतर बनाना होगा, ठीक है। यानी कि अवसरों को पहचानो और उस पर काम करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप ट्राई करो, ठीक है, और उस पर काम करना शुरू करो। हर रोज़ कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा दो। अगर लेडीज़ कोई है तो उसको अगर मेहंदी बनाने में इंटरेस्ट है तो मेहंदी में ट्राई कर सकती है, ठीक है। अगर उसको ब्यूटी पार्लर का शौक़ है तो वो उसमें आगे बढ़ सकती है, पर कुछ करो लाइफ में, ठीक है। ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भगवान भी कहेगा कि बेटा तू कुछ कर तो मैं तुझे 1 करोड़ जरूर दूंगा, पर उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने आप को काबिल बना पाओगे 1 करोड़ पाने के लिए, ठीक है। चौथा है विश्वास विकसित करें, यानी कि कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आप असफल तो होगे और ज़रूर होगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पर धीरे धीरे मैंने अपने आप पर काम किया, हर रोज़ प्रैक्टिस की और आज मैं कोई एक विषय पर यानी कि एक टॉपिक पर मैं आधा घंटा आराम से बोल पा रहा हूँ। तो ऐसे आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपना विश्वास विकसित करें, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाए। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बढ़ता मेरे भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर कोई बच्चा 90% लाया है, ठीक है, उसने स्कोर किया है 90%, तो उसका आप कॉन्फिडेंस देखोगे तो वो कहेगा कि मैं तो 92% के लायक था, पर मेरे 1-2 मार्क्स गलत तरीके से कट गए। तो आप उसका कॉन्फिडेंस देखते ही पहचान लोगे कि ये बच्चा है वो कितना कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, उसने दिन रात पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, तभी वो 92% डिज़र्व करता था। उसको मालूम था कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने आप पर हर रोज़ काम करो, हर रोज़ मेहनत करो और अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करो, ठीक है। यह असंभव है कि जगह मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ और इसे हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिक्स माइंडसेट रखते हैं कि ये तो पैदाइशी अमीर है, ये तो पैदाइशी बहुत चालाक चतुर है या बहुत ही होशियार है, पर होशियार कोई भी बन सकता है, ठीक है। अपना जो माइंड है वो कोई भी डेवलप कर सकता है। उसके लिए क्या करनी होगी, मेहनत, ठीक है। आप हर रोज़ ट्राई करोगे, हर रोज़ कुछ नया सीखोगे तो आपका माइंड भी धीरे धीरे डेवलप होगा। आप भी अपने आप पर बिलीव करोगे, अपने आप पर विश्वास कर पाओगे, पर कब, जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हर रोज़ कुछ नया सीखना है, हर रोज़ ट्राई करना है, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखना है और मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ ऐसा माइंड में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो कोई भी चीज़ आप आराम से सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई फेल होता है, पर उस फेल होने के बाद अगर आप कुछ नया सीखते हो उससे, अगर आप फेलर को आप उसमें से कुछ सीख निकालते हो कि हाँ मैं फेल ज़रूर हुआ हूँ पर उसमें से मैंने ये सीख ली है, और आप अगर दोबारा से ट्राई करते हो तो आप ज़रूर भी सक्सेसफुल हो जाओगे। छठा है एक्शन प्लान बनाए, यानी कि आपको क्या करना है, प्लान बनाना है, ठीक है। तो नई स्किल सीखे, अपने जो स्किल है उस पर काम करें। आपकी जो हॉबी है, ठीक है, आपके पास क्या हॉबी है, आपको क्या पसंद है, वो चीज़ आपको सिर्फ आपको पता होगी कि हाँ मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे बढ़ो, उसमें आप हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करो और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप उसमें और बेहतरीन बनते जा रहे हो, और उसमें एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें टॉप पर होगे, यानी कि आप उसमें महान इंसान बन गए होगे। कैसे? क्योंकि आप उस चीज़ पर काम करोगे जो आपको पसंद है, तो वो चीज़ आपको
ज़्यादा दिल से पसंद आएगी और उसको काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, आय बढ़ाने के तरीके खोजिए, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके ढूंढे कि आप किन किन चीज़ों पर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो आप अपनी स्किल को बढ़ाए, उस पर काम करें, तो ऐसे मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करें। ठीक है, कोई एक इनकम पर आधारित ना रहे, क्योंकि ये क्या है, ये 21वीं सदी है। ठीक है, और AI आ चुका है, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। तो आप अपने आप पर काम करें, अपने स्किल पर काम करें, आपकी कोई हॉबी है तो उस पर काम करना स्टार्ट करें और आय बढ़ाए, यानी कि आपकी जो इनकम है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। ठीक है, बचत और निवेश की आदत विकसित करें, यानी कि आपको बचत करनी होगी। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो अगर आप सही से इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसे आपको 2-3 साल में डबल हो गए। ठीक है, तो आप कोई एक ऐसे बिजनेस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में बिठानी होगी कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 करोड़ रुपये कमाना कोई आसान काम नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई काम स्टार्टिंग में मेहनत मांगता है, उसके लिए आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने गोल बनाया है 1 करोड़ रुपये अपने बैंक में पाने का, तो आपको हर रोज़ हर टाइम, ठीक है, आपको मेहनत करनी होगी, आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपये आ गए तो और आपने नई बाइक ले ली या नया फ़ोन ले लिया, तो आप उन चीज़ों की जगह ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो सकती है। ठीक है, अपने लक्ष्य की मासिक और वार्षिक योजनाएं बनाएं, यानी कि अपने लक्ष्य, आपका जो गोल है उसकी मासिक, यानी कि 1 मंथ और 1 साल का गोल बनाए कि मैं 1 महीने में इतना पैसा कमाऊंगा और 1 साल बाद इतना पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो आप 1 मंथ में कितने पैसे कमा पाएंगे और कितने पैसे आप बचा के रखेंगे, वो आपके माइंड में पहले से ही तय होना चाहिए। ठीक है, तो गोल बनाए कि हाँ, इस महीने में मैं इतना कमाऊंगा, इतना मैं इन्वेस्ट करूंगा और मैं इतना कमा लूँगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल के आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, ठीक है, कि हाँ ये बिजनेस आजकल चल रहा है तो मैं इतना पैसा इसमें लगा सकता हूँ और मुझ में स्किल भी है। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा और मैं ज़रूर उसमें अपना 100% दूंगा, तो आपको ज़रूर वो स्किल, यानी कि आपका जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो वो ज़रूर चलेगा और ज़रूर आपकी जो इनकम है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड रखें। ठीक है, हर 5 चीज़ ऐसी लिखिए जिसके लिए आप आभारी हो। हर रोज़ आपको क्या करना है, 5 चीज़ें अपने मन से सोचनी है और एक पेज लेना है और एक पेन लेनी है और सोने के ठीक पहले आपको लिखना है कि मैं किन 5 चीज़ों के लिए आभारी हूँ। ठीक है, आपका घर अपना है, उसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे इतना प्यारा घर देने के लिए। आपके पास फ़ोन है तो आप आभारी हो सकते हैं। थैंक यू ब्रह्मांड, मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, जिससे मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ, यानी कि आप ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर मेरा इतना ध्यान रखते हैं, उसके लिए है ब्रह्मांड, थैंक यू वेरी मच। चौथी चीज़, अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए भी धन्यवाद दें कि हे भगवान, हे ब्रह्मांड, जिन भी भगवान को आप मानते हो उसका आप नाम ले सकते हो। ठीक है, हे ब्रह्मांड या हे भगवान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए, थैंक यू, दिल से थैंक यू। ठीक है, आपकी वाइफ है तो आप वाइफ के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। आपका बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त है तो आप बॉडी के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू भगवान, थैंक यू ब्रह्मांड, आपने मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त बनाया है। ठीक है, मेरे सभी अंग काम कर रहे हैं और मैं अभी स्वस्थ हूँ, उसके लिए है ब्रह्मांड, मैं आपका दिल से और बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
सातवां है नकारात्मक सोच कम रखे। अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दे। ठीक है, आपने आज क्या नया सीखा और आप जो कल था, ठीक है, जो आपका बीता हुआ कल है, उनसे आप आज क्या बेहतर किया। ठीक है, आपने कौन सी चीज़ें सीखी, आपने अपने आप पर क्या काम किया, आपने क्या इम्प्रूव किया अपने आप में। तो अपनी तुलना सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करें, ना कि दूसरों से। हम क्या करते हैं कि ये तो बहुत ही लकी है, देखो एक कार ले आया, इसके पास बंगला है। तो किसी और की चीज़ें देखकर जलना बंद करें और अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, हर रोज़ कुछ नया सीखिए। ठीक है, हर रोज़ अपने आप पर ध्यान दें और अपने आप को ग्रो करें। ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और साथ में पैसे भी कमाए, यानी कि अर्निंग भी करे, वेल्थी भी बने। ठीक है, लगातार सीखते रहे। आठवां है लगातार सीखते रहे। पैसे, निवेश, बिजनेस और करियर के बारे में अच्छी किताबें पढ़े। हमें क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, और जो हमें पैसे कमाने की जो मल्टीपल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करे। ठीक है, तो वो किताबें पढ़े जिससे आपका जो कि वित्तीय ज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी वगैरह बुक्स है, जो हमें सिखाती है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे वेल्थी बन सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड है, द अल्केमिस्ट है, थिंक एंड ग्रो रिच है। ऐसी किताबें पढ़े जिससे आपकी जो सोच है वो बहुत ही बेहतर बनेगी। आप है जो ऐसे सोच पाओगे जैसे आप कभी भी नहीं सोचते थे। ठीक है, पहले आपका जो माइंड था वो फिक्स था। ठीक है, पर अगर आप ऐसी किताबें पढ़ोगे तो आपका माइंड है वो ग्रो करेगा, आपके माइंड में अच्छे विचार आएंगे, आपके माइंड में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के नए नए आइडिया भी आएंगे। ठीक है, नौवां है धैर्य रखे, यानी कि पेशेंस रखे। ठीक है, बड़े वित्तीय लक्ष्य समय लेते हैं, छोटी छोटी प्रगति भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपने एक मंथ में 10,000 रुपये भी कमाए हैं तो उसके लिए भी थैंकफुल बने भगवान के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई लोग तो ऐसे हैं जो 10,000 भी नहीं कमा पाते और अपने बीवी बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाते। ठीक है, उसके पास रोजगार भी नहीं है। तो अगर आप छोटी रकम भी अभी कमा रहे हैं तो उसके लिए भी थैंक यू बोले। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा तभी मैं थैंक यू बोलूँगा। अगर आप अपने आप को रखें कि आप खुद भगवान हो तो आपको कैसे लोग पसंद आएंगे। ठीक है, जो हर रोज़ आपके पास शिकायत करते हैं ऐसे लोग, या फिर वैसे लोग जो आपको थैंक यू बोलते हैं। तो ऑफकोर्स हमें वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो हमें थैंक यू बोलते हैं, हमें पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भगवान को हर रोज़ थैंक यू बोलना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। हमारे पास जितने पैसे हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, और ऐसा विजुअलाइज भी करना है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपने 1 करोड़ के बहुत नज़दीक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, 10वां है रोज कार्रवाई करे, यानी कि हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करे जो आपको 1 करोड़ के लक्ष्य के करीब ले जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, हर रोज एक ऐसा काम करना है जो आपको, जो आपका 1 करोड़ है, जो आपकी फिक्स अमाउंट है। ठीक है, आपने तय किया है 1 करोड़, उसके करीब ले जाए। आपको हर रोज कुछ ऐसा काम करना होगा। तो वो काम क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है वो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ करे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, और उस काम करने में आपको थकान महसूस नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसा काम करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, आप इंजॉय भी करोगे और आपको थकान भी नहीं होगी, और आप अपने जो लक्ष्य है 1 करोड़ पाने का, उससे ज़्यादा नज़दीक हो पाओगे। ठीक है, अगर मेरी बात करूं तो मुझे वीडियो पर बनाना पसंद है। ठीक है, अगर मैं अकेला रहता हूं तो मैं हर रोज़ कम से कम 2-3 वीडियो बना डालूंगा। तो वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई चीज़ आपको प्यारी लगती है, ठीक है, कोई काम आपको अच्छा लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ वही काम करें, क्योंकि आपको उस काम में मज़ा भी आएगा और साथ में आप इनकम भी जनरेट कर पाओगे।
टिप्स है वो हम देख लेते हैं। सुबह 5 मिनट ध्यान करें, ठीक है। तो ध्यान में हमें क्या देखना है कि हाँ, मैं 1 करोड़ रुपये का मालिक बन गया हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मेरे पास चारों दिशाओं से पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं 1 करोड़ हासिल करने ही वाला हूँ, थोड़ा ही मैं दूर हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही नज़दीक आ गया हूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और हाँ, मैं 1 करोड़ के बहुत ही नज़दीक हूँ, ठीक है। तो आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये विजुलाइज करना है, ठीक है। दिन में अपने लक्ष्य से जुड़ा काम कम से कम एक महत्वपूर्ण काम करें, ठीक है। हर दिन एक काम ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए, ठीक है। रात आज की प्रगति लिखे और कृतज्ञता व्यक्त करें, यानी कि आपको अपने आप को जांचना है, ठीक है, कि मैंने आज क्या क्या ऐसा किया है जो मुझे अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हर रोज़ अपने काम को लिखो कि हाँ, आज मैंने ये काम किया है जो मुझे 1 करोड़ की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और मैनिफेस्टेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और साथ में मिलकर हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। एक न एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सक्सेसफुल होंगे और साथ में ही सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।